आपको हमारे लिए सिर्फ एक कहानी लिखनी है जिसके लिए 50,000 रुपए तक आपके हो सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी उसी वीडियो में है जिसका लिंक हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसको जरूर देखिए और इस मौके को कैश कर लीजिए। डॉक्टर स्ट्रेंज एक लड़की अमेरिका चावेस के साथ किसी अनजान ब्रह्मांड के अलग ही आयाम में विशांति की किताब को हासिल करने के लिए आता है। स्ट्रेंज किताब की मदद से उनके पीछे पड़े रहस्यमय प्राणी को खत्म करना चाहता था। वो रिबन से बना एक दानव होता है। MCU के फैन अभी तक इसकी पहचान नहीं कर पाए हैं, लेकिन हो सकता है ये साइटोरक के क्रिम्सन बैंड से बना एक प्राणी हो जो डार्क होल्ड की वजह से भ्रष्ट हो गया हो। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका को उससे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर जब वो समझ जाते हैं कि वो उस काल दूत से उसको बचा नहीं सकते तो स्ट्रेंज हताश होकर मजबूरी में अमेरिका की शक्तियों को खुद ही सोखने लगता है, जिसका परिणाम अमेरिका की मौत थी। क्योंकि स्ट्रेंज नहीं चाहता था कालदूत अमेरिका की शक्तियां हासिल कर दुनिया को तबाह कर दे। अमेरिका चीखती चिल्लाती स्ट्रेंज से वैसा करने से मना करती है। तभी कालदूत स्ट्रेंज को ही मार देता है। फिर अमेरिका खुद ही विशांति की किताब को लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किताब तक पहुंचने से पहले ही कालदूत उसको पकड़ लेता है। अमेरिका को एहसास हो जाता है कि अब वो बचेगी नहीं, तो उसके अंदर पैदा हुए इस डर की वजह से उसकी शक्तियां अपने आप जागृत हो एक पोर्टल खोल देती हैं। तभी स्ट्रेंज मरने से पहले अमेरिका को उस कालदूत के बंधन से छुड़वा देता है और पोर्टल के खिंचाव के कारण अमेरिका स्ट्रेंज के शरीर के साथ पोर्टल में समा जाती है। तभी स्ट्रेंज की आंखें खुल जाती हैं। वो सपना देख रहा था। फिर वो तैयार होकर एक शादी में पहुंचता है। वो शादी किसी और की नहीं बल्कि स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड डॉक्टर क्रिस्टीन की ही थी। क्रिस्टीन उसको बताती है जब थैनोस के कारण वो 5 साल के लिए पृथ्वी से गायब हो गया था तो उस दौरान क्रिस्टीन ने बहुत दुख झेला, पर बाद में उसको जीवन साथी मिल गया। क्रिस्टीन अब उससे ही शादी करने जा रही थी। उसकी शादी किसी और से होता देख स्ट्रेंज खुश नहीं था। तभी उसको बिल्डिंग के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। स्ट्रेंज बिल्डिंग से कूदकर तुरंत उसके पास पहुंचकर देखता है कि एक लड़की बस पर चढ़ रही है। तभी वो बस किसी अदृश्य शक्ति से सुकड़ जाती है, तो वो तुरंत अपने मंत्रों से उस अदृश्य जीव को विजिबल करता है। वो एक गर्गंटोस था जिसने उस बस पर हमला कर दिया था। हमारे कुछ MCU फ्रेंड्स इसको शुभ गौरत मान बैठे थे जो मल्टीवर्स के बाहर कैंसरवर्स में रहता है, पर ये वो नहीं बल्कि एक समुद्री राक्षस जो वकांडा फॉरएवर के नामोर से लड़ चुका है वो होता है। गर्गंटोस अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था। स्ट्रेंज अमेरिका को उससे बचाता हुआ उसको पहचान लेता है कि ये लड़की रात ही मेरे सपने में आई थी। तभी गर्गंटोस स्ट्रेंज पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तभी वोंग अमेरिका को बचाकर गर्गंटोस पर ही हमला कर देता है। उसके बाद स्ट्रेंज के होश आते ही वो स्ट्रेंज को भी पकड़ लेता है। तभी स्ट्रेंज उससे लड़ता हुआ उसकी आंख निकालकर गर्गंटोस को मार देता है। अब स्ट्रेंज अमेरिका से पूछता है कल रात तुम मेरे सपने में कैसे आई थी? तो वो बताती है वो कोई सपना नहीं बल्कि दूसरा ब्रह्मांड था। ये बात सुनकर स्ट्रेंज कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो गर्गंटोस के बारे में पूछता है तो अमेरिका बताती है वो तो सिर्फ एक प्यादा था जो अपने मालिक के लिए मेरा किडनैप करने आया था। इस पर स्ट्रेंज उससे पूछता है किडनैप वो किस लिए? अमेरिका बताती है मेरी पावर्स के लिए। मैं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूम सकती हूँ, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से पोर्टल अपने आप ही खुल जाते हैं। और उसके बाद वो सपने वाली सारी बात उसको बता देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन ही नहीं आता कि विशांति की किताब सच में है, तो अपनी बात साबित करने के लिए अमेरिका स्ट्रेंज को उसके ब्रह्मांड वाले स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है जो उसी के साथ वहाँ आ गई थी। उसको देखकर स्ट्रेंज और वोंग समझ जाते हैं कि असल में सपने हमको मल्टीवर्स में हमारी जिंदगियों की झलकियां दिखाते हैं। इन सब के बाद स्ट्रेंज अपने अवतार की बॉडी को वहीं दफनाकर वोंग से कहता है अमेरिका के पीछे पड़े दोनों जीवों के ऊपर मंत्र गुदे हुए थे, वो किसी के वश में थे और इन सब के बारे में वांडा से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। इधर वांडा अपनी शक्तियों से बनाए अपने काल्पनिक बच्चों के साथ खुशियों से रह रही थी, लेकिन तभी वांडा भी अपने सपने से जाग जाती है। उसको अपना वेस्ट व्यू वाला परिवार बहुत याद आ रहा था जिसमें वो विजन और अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। वांडा ने अपनी इच्छा शक्ति से पूरे शहर को ही अपने वश में कर रखा था और वहीं वो डार्क होल्ड की शक्तियों से स्कारलेट विच बन गई थी। पर सब कुछ शांत हो जाने के बाद वो सबसे अलग अकेली रहने लगी थी। स्ट्रेंज वांडा के पास आकर उसको सारी बात बता देता है। साथ ही वो बताता है
मैं उस लड़की की हिफाजत के लिए उसे अपने साथ कमरताज ले आया हूँ और तुम मेरे साथ कमरताज चलो। तुम साथ रहोगी तो कोई उसको छू भी नहीं पाएगा। तभी वोंडा उससे कहती है, इससे तो तुम अमेरिका को यहाँ मेरे पास ही क्यों नहीं ले आते। तभी स्ट्रेंज हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि स्ट्रेंज ने अभी तक वोंडा को उसका नाम ही नहीं बताया था। तभी स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि वोंडा जो अब डार्क होल्ड की वजह से स्कारलेट विच बन चुकी थी, वही अमेरिका को उठवाने के लिए उसके पीछे जीवों को भेज रही थी। उसके पास डार्क होल्ड को देखकर स्ट्रेंज उसको समझाता है कि ये किताब श्रापित है और इसको छूने वाला खुद भ्रष्ट हो जाता है। तो वोंडा उसको बताती है, मैं उस यूनिवर्स में जाना चाहती हूँ जहाँ सच में मेरे बच्चे जिंदा हैं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम शांति से अमेरिका को मेरे हवाले कर दो जिससे मैं उसकी शक्तियों की मदद से अपने बच्चों के यूनिवर्स जा सकूं। तभी स्ट्रेंज उससे कहता है, अगर मैं वैसा ना करूं तो। इस पर वोंडा उसको धमकाते हुए कहती है, तो फिर उसको लेने स्कारलेट विच आएगी। स्ट्रेंज कमरताज आकर सबको सारी बात बता देता है और कहता है वोंडा अब डार्क होल्ड के वश में है। तभी वोंग बताता है स्कारलेट विच के बारे में एक भविष्यवाणी है, या तो वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगी या फिर उसको तबाह कर देगी। उसके बाद वो पूरे कमरताज की घेराबंदी करवा देता है। साथ ही उसके बुलावे पर दूसरे सभी देशों के सैंक्टम के मास्टर्स भी वहाँ आ जाते हैं। समय पूरा होते ही काले बादलों के साथ स्कारलेट विच वहाँ आ जाती है। वो स्ट्रेंज से कहती है अगर वो अमेरिका को शांति से उसको दे दे तो वो उसको वो दुनिया देगी जिसमें उसकी प्रेमिका क्रिस्टीन उसके साथ होगी। लेकिन स्ट्रेंज के मना करते ही वो उस पर हमला कर देती है, पर सभी जादूगर सुरक्षा कवच बनाकर उसके हमले को बेकार कर देते हैं, जिस वजह से वो गुस्से में पागल हो जाती है और पूरे कमरताज को तबाह कर देती है। वो अंदर आ जाती है तो स्ट्रेंज उसको बातों में उलझाकर अपने मिरर डायमेंशन में उसे फंसा देता है। लेकिन स्कारलेट विच उन लोगों की परछाइयों के सहारे उन लोगों को भी मिरर डायमेंशन में खींचने लगती है और फिर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाकर वापस कमरताज आ जाती है। तो स्ट्रेंज उससे फिर से कहता है, तुम्हारे बच्चों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। इस पर स्कारलेट विच डार्क होल्ड की मदद से उसको अपने बच्चे दिखाती है जो अलग अलग यूनिवर्स में जिंदा हैं और उनके बारे में वो डार्क होल्ड की वजह से ही जान पाई थी कि सपने असल में दूसरे ब्रह्मांड में खुद के अवतारों को ही दिखाते हैं। तभी स्ट्रेंज फिर से उस पर हमला कर देता है। स्कारलेट विच उसके हमले को बेकार कर अमेरिका की शक्तियों को सोखने लगती है। तभी वहाँ पोर्टल खुल जाता है तो स्ट्रेंज अमेरिका को बचाने के लिए अमेरिका के साथ पोर्टल में कूद जाता है। वो दोनों अनगिनत ब्रह्मांडों को पार करते हुए अर्थ 838 पर आ जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है अमेरिका पोर्टल को अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं खोल सकती, तो वो अमेरिका से उस ब्रह्मांड में मौजूद खुद के अवतार को ढूंढने को कहता है। इस पर अमेरिका बताती है कि वो इस मल्टीवर्स में अकेली है, उसका कहीं कोई अवतार नहीं है। फिर स्ट्रेंज अपने ही अवतार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक दुकान वाला स्ट्रेंज से गलत व्यवहार करता है तो स्ट्रेंज उस पर अपना मंत्र फूंक देता है जिससे वो अपने आप को ही मारने लगता है। आगे चलकर स्ट्रेंज को पता चलता है बचपन में अमेरिका को एक मधुमक्खी के काटने की वजह से उससे एक पोर्टल खुल गया था जिसमें उसकी दोनों मॉम्स पोर्टल में खिंच गई। फिर वो अमेरिका को कभी नहीं मिली, जिसका पछतावा उसको आज भी है। उसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थैनोस से लड़ता हुआ मारा गया था, लेकिन उसने थैनोस को मार दिया था और इस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम मोर्डो है जो पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज को कमरताज लाया था। स्ट्रेंज उसको सारी बात बता देता है। फिर मोर्डो उनको बताता है डार्क होल्ड की किताब में ऐसा मंत्र है जिससे एक जादूगर अपने सपनों के सहारे यात्रा कर किसी दूसरे यूनिवर्स में अपने ही अवतार के शरीर में प्रवेश कर उससे कुछ भी करवा सकता है। असल में स्कारलेट विच उसी की तैयारी कर रही थी। फिर स्ट्रेंज मोर्डो को अपना साथ देने के लिए जैसे ही कहता है वो और अमेरिका एक साथ बेहोश हो जाते हैं। मोर्डो ने धोखे से उनको नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया था। दूसरी तरफ स्कारलेट विच सपन यात्रा करके अपने दूसरे अवतार के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये वही यूनिवर्स होता है जहाँ स्ट्रेंज और अमेरिका पहले से ही मौजूद थे। स्कारलेट विच को ध्यान में बैठा देख एक जादूगर ने डार्क होल्ड की किताब को नष्ट कर देती है। उसके नष्ट होते ही स्कारलेट विच की सपन यात्रा टूट जाती है और डार्क होल्ड को नष्ट करने वाली जादूगरनी किताब को नष्ट करने के चक्कर में खुद को ही बलिदान कर देती है। किताब को नष्ट होता देख स्कारलेट विच गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ आखिरी बचे जादूगरों को जैसे ही मारने वाली होती है तभी वोंग उनको बचाने के लिए स्कारलेट विच से बताता है ये किताब सिर्फ एक कॉपी थी। असलियत में वो एक पहाड़ी जिसको माउंट वोंडागोर कहते हैं उसकी दीवारों पर ही सारे मंत्र तराशे हुए हैं और उन मंत्रों को पन्नों पर उतार कर ही डार्क होल्ड किताब बनाई गई थी। इधर दूसरे यूनिवर्स में स्ट्रेंज
उसको होश आ जाता है। वो अमेरिका के साथ खुद को कैद में पाता है। वो एक लैब थी और उस जगह को उसी यूनिवर्स की क्रिस्टीन ने बनाया होता है। साथ ही स्ट्रेंज को जादू ना कर पाए इसके लिए क्रिस्टीन ने उसके हाथों में निशांति की रेत से बनी हथकड़ियां पहना रखी थी जो किसी भी जादू को चलने नहीं देती। तो स्ट्रेंज स्ट्रेंज से उसे कैद करने का कारण पूछता है तो वो बताती है क्योंकि तुमसे ज्यादा खतरनाक यहाँ कोई नहीं है। स्ट्रेंज कुछ समझ नहीं पाता। तभी मोर्डो वहाँ आकर उसे बताता है इस यूनिवर्स के रक्षक इल्यूमिनाटी तुमको बुला रहे हैं और वो स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाता है। उन्होंने अल्ट्रॉन की पूरी नस्ल तैयार कर रखी थी और उन पर काबू पा लिया था। दूसरी तरफ स्कारलेट विच वोंग की मदद से माउंट वोंडागोर पहुंचती है। वहाँ वोंग उसको बताता है शिथौर नाम के शैतान ने अपना काला जादू इन दीवारों पर तराशा था। उन्हीं से डार्क होल्ड किताब बनी थी। तभी उस जगह की पहरेदारी कर रहे शैतान वहाँ आकर स्कारलेट विच के सामने झुक जाते हैं तो उसे पता चलता है ये कोई मकबरा नहीं बल्कि उसी का सिंहासन है जो ब्रह्मांड पर राज करने वाली स्कारलेट विच की सच्चाई को बयान कर रहा था और वो उसका मुकद्दर था। ये सब जानने के बाद भी वो वोंग से कहती है मुझको कहीं राज नहीं करना, मुझको सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए। तो वोंग अमेरिका की जिंदगी बचाने के लिए उस पर गुस्सा करता है तो स्कारलेट विच उसको पहाड़ी से नीचे ही फेंक देती है और फिर से सपनी यात्रा करने के लिए ध्यान में बैठ जाती है। दूसरे यूनिवर्स में मोर्डो स्ट्रेंज से कैप्टन अमेरिका की जगह कैप्टन कार्टर से, फिर बोल्ट गन से, फिर कैप्टन मार्वल से और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड से मिलवाती है। स्ट्रेंज को उनसे पता चलता है कि उसके वहाँ आने से इस दुनिया का संतुलन बिगड़ गया है और जितना समय वो यहाँ गुजारेगा उतना ही ये यूनिवर्स टूटता चला जाएगा। तो स्ट्रेंज उनसे पूछता है वो कैसे। इस पर रीड उसे बताता है तुम्हारे यहाँ होने से तुम्हारे और हमारे यूनिवर्स की सीमा एक दूसरे यूनिवर्स के नजदीक आने लगी है और उनके आपस का टकराव दोनों यूनिवर्स को नष्ट कर देगा। फिर कैप्टन कार्टर बताती है और इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखने के लिए तुमने ही इस इल्यूमिनाटी को बनाया था। तभी एक्समैन वाला चार्ल्स वहाँ आकर बताता है हमारा स्ट्रेंज किसी हीरो की मौत नहीं मरा, उसने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लिया जिसकी वजह से उसने कई बार सपनी यात्रा की और उसी के परिणाम की वजह से हमारा पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया। पर विशांति के ग्रंथ की वजह से हमने थैनोस को हराया। पर जब तुम पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए तो सबको बचाने के लिए बोल्ट गन ने अपनी चीख से तुमको मार दिया। पर हमने लोगों को यही बताया कि तुमने थैनोस को मारा और खुद शहीद हो गए। उसी समय स्कारलेट विच सपनी यात्रा कर वहाँ आकर हमला कर देती है। तो चार्ल्स स्ट्रेंज से विसंगति का ग्रंथ ढूंढने को बोलता है जो उन्हीं के यूनिवर्स में था। स्कारलेट विच अपने अवतार की मदद से एक एक कर सबको मार देती है। फिर वो जैसे ही अमेरिका को लेने उसके नजदीक पहुंचती है उसके डर से अमेरिका कैद खाने की दीवार पर घूंसा मार देती है। उसके घूंसे की ताकत से वो चकनाचूर हो जाता है। इससे पहले स्कारलेट विच उसको पकड़ पाती तभी चार्ल्स उसके दिमाग में घुसकर उस पर काबू पाने की कोशिश करता है लेकिन स्कारलेट विच उसको उसके अंतर्मन के अंदर ही मार देती है जिससे चार्ल्स भी मर जाता है। इतनी देर में स्ट्रेंज अमेरिका के पास आ जाता है। वहीं क्रिस्टीन उनको विशांति के ग्रंथ की जगह ले जाती है पर स्कारलेट विच लगातार अमेरिका के पीछे पड़ी होती है। क्रिस्टीन विशांति के तिल्स्म के द्वार को खोलने के लिए स्ट्रेंज को एक घड़ी देती है जिसको उसने अपने प्यार की निशानी के तौर पर अपने वाले स्ट्रेंज को दी थी। उस घड़ी को लगाते ही दरवाजा खुल जाता है। वो लोग ब्रह्मांड के बीच की जगह आ जाते हैं। स्ट्रेंज जैसे ही विशांति के ग्रंथ को उठाता है स्कारलेट विच अमेरिका को पकड़ लेती है और स्ट्रेंज को जवाबी हमले से गिराकर विशांति की किताब को ही जला देती है। फिर वो अमेरिका से पोर्टल खुलवाकर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को उसमें धकेल देती है। साथ ही वो अमेरिका को अपने अवतार की मदद से अपने सामने फिकवा देती है और सपनी यात्रा रोक देती है। अब अमेरिका उसके पास थी। दूसरी तरफ स्ट्रेंज और क्रिस्टीन जिस यूनिवर्स में पहुंचे थे वो नष्ट होने की कगार पर आ चुका था। तो स्ट्रेंज वहाँ से निकलने के लिए वहाँ मौजूद अपने अवतार से मिलने वहीं के सैंक्टम पहुँचता है। वो देखता है यहाँ डार्क होल्ड की रक्षा उसका अवतार ही कर रहा है जिसकी वजह से वो भ्रष्ट हो चुका था। वो सिनेस्टर स्ट्रेंज बन चुका था। वो डार्क होल के बदले उससे क्रिस्टीन मांगता है जिसकी वजह से दोनों स्ट्रेंज में युद्ध हो जाता है। लड़ते लड़ते स्ट्रेंज सिनेस्टर स्ट्रेंज को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही ग्रिल उसके आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। स्ट्रेंज डार्क होल उससे ले लेता है। फिर वो उसकी मदद से अपने यूनिवर्स का पता लगाता है जहाँ पर स्कारलेट विच अमेरिका की शक्तियों को छीन रही होती है। तभी स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि सपनी यात्रा के
के दौरान तुमको श्रापित आत्माओं से मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। और फिर वो स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में दफन अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। स्ट्रेंज अपनी डेड बॉडी के सहारे माउंट वोंडागोर पहुंचता है। अब क्योंकि उसने सपन यात्रा के लिए अपनी डेड बॉडी का इस्तेमाल किया था, इस वजह से श्रापित आत्माएं दोनों यूनिवर्स पर उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन क्रिस्टीन ब्रेजियर की मदद से उन श्रापित आत्माओं को भस्म कर स्ट्रेंज को बचा लेती है और फिर वो स्ट्रेंज का हौसला बढ़ाती है। इस पर स्ट्रेंज अपने आप पर काबू पाता हुआ अपने उस डेड बॉडी वाले अवतार के सहारे उन आत्माओं पर काबू पा लेता है और उन्हीं की मदद से माउंट वोंडागोर पर आकर सबसे पहले वोंग को बचाता है, जो वापस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेंज उन श्रापित आत्माओं को स्कारलेट विच पर छोड़ देता है। तभी वोंग उसको कैद करके स्ट्रेंज को अमेरिका से उसकी पावर लेने को कहता है। हालातों को समझती हुई अमेरिका स्ट्रेंज को अपनी पावर देने के लिए तैयार हो जाती है, पर स्ट्रेंज उसमें ही आत्मविश्वास को जगाकर उसको खुद अपनी पावर को इस्तेमाल करने का हौसला पैदा करता हुआ उससे कहता है, तुमने हर बार पोर्टल खोलकर हमें ठीक वहीं भेजा जहां हमको जाना था। ये सब जानकर अमेरिका में हिम्मत आ जाती है और वो स्कारलेट विच को जमकर एक जोरदार घूंसा मारती है। वो घूंसा इतना प्रचंड था कि वो भी एक पोर्टल खोल देता है, लेकिन स्कारलेट विच उस पर हावी होती हुई उसका गला दबाकर उसको मारने लगती है। तभी वो देखती है अमेरिका का पोर्टल उसको बच्चों के पास ले आया था, जिनके साथ रहने के लिए स्कारलेट विच ये सब कर रही थी। बच्चे उसका भयानक रूप देखकर डर जाते हैं। फिर स्कारलेट विच वोंडा पर हमला कर देती है, तो बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए स्कारलेट विच पर अपना सामान फेंकने लगते हैं, जिस वजह से वो बच्चों को बहुत तेजी के साथ डांट देती है। तो बच्चे उससे डर के मारे रोते हुए वहीं बैठ जाते हैं। स्कारलेट विच उनका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इस पर स्कारलेट विच खुद ही दुख से रोने लगती है। तो वोंडा उसके पास आकर उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, इन्हें हमेशा प्यार मिलेगा। तभी अमेरिका पोर्टल को बंद कर देती है। फिर स्ट्रेंज के कहने पर वो एक पोर्टल कमरताज पर खोलकर वोंग के साथ वहाँ से चली जाती है। अब डार्कहोल्ड कभी किसी को अपने वश में न कर पाए, इसीलिए स्कारलेट विच पूरे माउंट वोंडागोर को तबाह कर खुद भी उसी में दफन हो जाती है। साथ ही वो हर यूनिवर्स में मौजूद डार्कहोल्ड को भी नष्ट कर देती है। इधर क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है, काश हमारी दुनिया एक हो पाती। इस पर स्ट्रेंज उससे कहता है, मैं हर यूनिवर्स में तुमसे ही बेपनाह प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही क्रिस्टीन की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अमेरिका स्ट्रेंज को लेने आ जाती है। अब अमेरिका कमरताज पर अपना प्रशिक्षण शुरू करती है। वो भी उन सभी कठिनाइयों से गुजरती है जैसे कभी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज गुजरा था। उसके बाद स्ट्रेंज क्रिस्टीन की दी गई घड़ी को ठीक करके उसे संभाल कर रख लेता है और एक वॉक के लिए चला जाता है। बाहर आते ही अपने सर के दर्द के कारण वो सड़क पर ही बैठ जाता है और चीखता हुआ जैसे ही ऊपर देखता है तो डार्कहोल्ड के इस्तेमाल करने की वजह से उसके माथे पर तीसरी आंख निकल आती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।